Good morning, students. I am RK. Today I am going to teach you the second lesson of supplementary The Judgment Seat of Vikramaditya, written by Sister Nivedita. Sister Nivedita was an Irish teacher, authoress, social activist, and the disciple of Swami Vivekananda. So, student, this lesson is about Vikramaditya, the king of Ujjain, and his throne. So, let's read this lesson. वी आर ऑल फेमिलियर, हम सभी परिचित हैं. फेमिलियर मीन्स परिचित, एक्वेंटेड विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य. हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं. हिज रेन, उनका शासन, हैज़ बीन, रहा है, ए लैंडमार्क, एक लैंडमार्क रहा है, महत्वपूर्ण उपलब्धि रहा है, इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास में. उनका शासन हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रहा है. द विक्रम संवत ओज, ऋणी है, इट्स ओरिजिन, अपनी उत्पत्ति के लिए, टू हिम, उनका. मीन्स विक्रम संवत की शुरुआत सन 58 ईस्वी पूर्व में राजा विक्रमादित्य के द्वारा की गई थी. इसे कई राज्यों में अपनाया गया है और ये नेपाल का ऑफिशियल कैलेंडर भी है. सो आल्दो, यद्यपि, हिज नेम, उनका नाम, हिज सो फेमस, यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है, इट इज़ स्ट्रेंज, फिर भी बड़ी अजीब बात है, दैट कि वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट हिज लाइफ, हम मुश्किल से ही जानते हैं एनीथिंग, कुछ निश्चित रूप से उनके जीवन के बारे में. देयर इज़ वन थिंग सर्टेन, एक बात तो निश्चित है, अबाउट हिम, उनके बारे में. फिर भी ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, कि वो न्याय को और ज्ञान को बहुत प्रेम करते थे. ही गेव, वो देते थे, परफेक्ट जस्टिस, पूर्ण न्याय देते थे, टू हिज पीपल, अपने लोगों को, एंड गैदर्ड, इकट्ठा रहते थे, लर्नेड मैन, विद्वान व्यक्ति, अबाउट हिम, उनके चारों ओर, इन हिज कोर्ट, उनके कोर्ट में, उनके दरबार में, उनके चारों तरफ विद्वान लोग इकट्ठा रहते थे. इट इज़ सेड दैट, ये कहा जाता है कि, इट इज़ सेड दैट, ये कहा जाता है कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री, वह इतिहास में सबसे महान जज थे. विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य ने कभी धोखा नहीं खाया था. नॉर डिड ही एवर पनिश, ना उन्होंने कभी पनिश किया था, द रॉन्ग मैन, किसी गलत व्यक्ति को पनिश भी नहीं किया था. द गिल्टी, अपराधी, ट्रेम्बल्ड, कांपते थे, वैन दे केम बिफोर हिम, जब उन्हें उनके सामने लाया जाता था या जब वे उनके सामने आते थे तो वो कांपते थे. फॉर, क्योंकि, दे न्यू, वे जानते थे, दैट की, हिज आइज, मीन्स विक्रमादित्य की आंखें, वुड लुक स्ट्रेट, सीधे देख लेंगी, इन टू देयर गिल्ट, उनके अपराध को सीधे ही देख लेंगी. एंड दोज, वो लोग, हु केम टू हिम, जो उनके पास आते थे, विद डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, कठिन समस्याओं को लेकर आते थे, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड, वो हमेशा संतुष्ट हो जाते थे, बाय द वे, उन तरीक़ों से, ही सॉल्व दैम, जिस प्रकार राजा विक्रमादित्य उन समस्याओं को हल करते थे. एंड सो, और ऐसा ही इन इंडिया, भारत में भी, आफ्टर हिम, उनके बाद, वैन एवर, जब कभी, एनी जज, कोई भी जज, प्रोनाउंस हिज जजमेंट, अपना जजमेंट सुनाता था, विद ग्रेट स्किल, बड़ी कुशलता के साथ. इट वॉज सेड, ये कहा जाता था, ऑफ हिम, इट वॉज सेड ऑफ हिम, ये उसके बारे में ये कहा जाता था, आहा, ही मस्ट हैव सेड, कि वो अवश्य ही बैठा होगा, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि वो विक्रमादित्य की न्याय सिंहासन पर अवश्य ही बैठा होगा. हैज़ एनी वन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या कभी किसी ने देखा है विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को, क्या कभी किसी ने विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा है. परहैप्स नॉट, शायद नहीं, बिकॉज, क्योंकि, द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि वो सीट अब यहाँ मौजूद ही नहीं है ही नहीं है. आई एम गोइंग टू टेल, मैं बताने वाला हूँ मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, हाउ इट डिसअपियर्ड, कि वो यहाँ से कैसे गायब हुई. आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की डेथ के बाद, उनकी मृत्यु के बाद, द पीपल ऑफ उज्जैन के लोग, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के बीतने के साथ साथ, फॉरगॉट हिम, उन्हें भूल गए. हिज पैलेस, उनका महल, एंड हिज फोर्ट्रेस, उनका किला, वर रीउंड, वो रीउंड हो गया, नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया. द हीप्ड अप रीउंस, मतलब उनके अवशेष, हैविंग बीन कवर्ड, वो ढक गए थे, विद ग्रास, घास से, डस्ट, धूल से, एंड ट्रीज, पेड़ों से. वर टर्न इंटू ए पास्चर लैंड फॉर फीडिंग द कैटल, वर टर्न इंटू, अब बदल गए थे, एक पास्चर में, ग्रासलैंड में, चरागाह में,
चरागाह मतलब जानवरों को चराने की भूमि में बदल गए थे। फॉर फीडिंग चराने के लिए, द कैटल जानवरों को, मीन्स उनका जहाँ किला था, जहाँ उनका महल था, वो अब एक चरागाह बन गया था। द विलेज बॉय गाँव के लड़के, द विलेज पीपल गाँव के लोग यूज टू सेंड भेजा करते थे देयर काउज अपनी गायों को आउट टू दीज पास्चर्स इन चरागाहों में भेजा करते थे टू ग्रेज उन्हें चरने के लिए। अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह जल्दी द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज सुबह जल्दी जानवर चरवाहे लड़कों की देख रेख में जाया करते थे। एंड वुड रिटर्न लौटते थे टिल लेट इन द इवनिंग शाम को देर से लौटते थे। When it was time to return जब तक कि लौटने का समय नहीं हो जाता था, ए शेफर्ड बॉय एक चरवाहा लड़का वुड कॉल आउट पुकारता था फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर चरागाह के एक किनारे पर खड़ा होकर उन्हें पुकारता था। एंड ऑल द कैटल सारे जानवर अलॉन्ग विद देयर काहर्ड्स अपने चरवाहों के साथ वुड गैदर इकट्ठा हो जाते थे राउंड हिम उसके चारों ओर। एंड टुगेदर और साथ साथ दे वुड टर्न होमवर्ड साथ साथ वे घर की ओर मुड़ते थे, मतलब साथ साथ वो घर आते थे। सच वाज द लाइफ ऐसा ही जीवन था ऑफ द शेफर्ड बॉय चरवाहे लड़कों का इन द विलेज अबाउट उज्जैन के पास गांव में चरवाहे लड़कों का जीवन ऐसा ही था। देर वर मैनी ऑफ देम उनमें बहुत से ऐसे थे ऐसे ही थे। एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर्स इन द लॉन्ग डेज लंबे दिनों में मीन्स गर्मियों के दिनों में ऑन द पास्चर चरागाहों पर दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम उनके पास काफ़ी समय होता था फॉर फन करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, एंजॉय करने के लिए उनके पास काफ़ी समय होता था। वन डे एक दिन दे फाउंड ए प्लेग्राउंड उन्हें एक खेल का मैदान मिल गया। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज ये कितना डिलाइटफुल था, कितना रोचक, कितना आनंददायक था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज़ पेड़ों के नीचे जो मैदान था वाज रफ वो एकदम रफ था, खुरदरा एंड अनइवन उबड़ खाबड़ था। हियर एंड देयर द एंड्स ऑफ ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट इधर उधर बड़े बड़े पत्थरों के सिरे पीप्ड आउट बाहर की ओर झांक रहे थे, बाहर की ओर निकले हुए थे। एंड इन द मिडल बीच में देर वॉज ग्रीन माउंड एक हरा सा टीला था। देर वॉज ए ग्रीन माउंड एक हरा सा टीला था। विच लुक्ड जो लगता था वेरी मच लाइक ए जज सीट जो बिल्कुल एक जज की सीट के जैसा लगता था। एटलीस्ट कम से कम वन ऑफ द बॉयज लड़कों में से किसी एक ने थॉट सो ऐसा ही सोचा। एंड सीटेड बैठ गया हिमसेल्फ खुद जाके बैठ गया ऑन इट इसके ऊपर। आई से मैं कहता हूँ, बॉयज़ लड़कों मैं कहता हूँ। ही क्राइड उसने ज़ोर से कहा, आई विल बी द जज मैं जज बनूँगा। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी। यू कैन ब्रिंग तुम ला सकते हो, तुम सभी ला सकते हो अपने अपने केसेस अपने अपने मुकदमे ला सकते हो बिफोर मी मेरे सामने ला सकते हो। वी विल हैव ट्रायल्स और हम मुकदमे की सुनवाई करेंगे। देन तब ही स्ट्रेंथेंड वो बिल्कुल सीधा हो गया, उसने अपना फेस एकदम सीधा कर लिया। स्ट्रेंथेंड उसने अपने फेस को देन ही स्ट्रेंथेंड हिज फेस उसने अपने फेस को सीधा कर लिया। एंड बिकेम वेरी ग्रेव और बहुत ही गंभीर हो गया, सीरियस हो गया। टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज के रोल को अदा करने के लिए। अदर्स सा दूसरे लड़कों ने देखा द फन एट वन दूसरे लड़कों ने इसे तुरंत एक फ़न के रूप में देखा, एक मजाक के रूप में देखा। एंड विस्परिंग अमंग देमसेल्व्स और आपस में एक दूसरे के कानों में कुछ बातें करके कानाफूसी करके क्विकली जल्दी से पिक्ड अप तैयार किया सम क्वेरल कोई झगड़ा तैयार कर लिया। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम और उसके सामने उपस्थित हो गए। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केसेस ईच ग्रुप प्रत्येक समूह ने वर्णन किया अपने अपने केस का, अपनी अपनी बातें रखी। वन सेइंग एक कह रहा था दैट कि ए सर्टेन फील्ड वाज देयर्स कि ये निश्चित खेत ये पार्टिकुलर खेत उनका है। अनदर सेइंग दूसरा वाला कह रहा था दैट कि इट वाज नॉट ये उनका नहीं है। एंड सो ऑन और ऐसा ही चल रहा था। दे ऑल वांटेड वो सभी चाहते थे हिम उससे टू सेटल द डिस्प्यूट कि वो इस डिस्प्यूट को सेटल करे। बट नाउ लेकिन अब ऑल ऑफ ए सडन अचानक ए स्ट्रेंज थिंग मेड इट सेल्फ फेल्ट एक अजीब सी बात अपने आप महसूस की गई। द बॉय वो लड़का
हु अपीयर्ड जो लगता था सो कॉमन इतना कॉमन लगता था, इतना सामान्य साधारण, बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंड उस टीले पर बैठने से पहले जो बहुत साधारण कॉमन लगता था, लुक्ड अब लग रहा था, सो डिफरेंट नाउ अब बिल्कुल अलग लग रहा था। ही हैड बिकम ग्रेव वो गंभीर हो गया, एंड सीरियस बहुत सीरियस हो गया, मीन्स दोनों सेम है, गंभीर हो गया बहुत सीरियस हो गया, एंड हिज टोन एंड मैनर उसकी जो बात करने का तरीका था और उसका जो मैनर था व्यवहार था वर सो स्ट्रेंज इतना अजीब था, एंड इम्प्रेसिव इतना प्रभावशाली, दैट कि द रेस्ट ऑफ द बॉयज़ बाकी के लड़के वर अ लिटिल फ्राइटेंड थोड़ा डर गए। स्टिल फिर भी दे थॉट उन्होंने सोचा इट वॉज फन कि ये तो एक फ़न है, एक मजाक है। एंड वंस अगेन एक बार फिर दे पुट अप ए फ्रेश केस उन्होंने एक नया केस तैयार किया, पुट अप ए फ्रेश केस बिफोर हिम उन्होंने उसके सामने एक नया केस रखा। एंड वंस मोर एक बार फिर ही गेव उसने दिया हिज जजमेंट अपना निर्णय दिया। एंड दिस वेंट ऑन और ये चलता रहा फॉर आवर्स घंटों तक चलता रहा, एंड आवर्स घंटों तक चलता रहा टुगेदर साथ साथ। ही सिटिंग वो बैठ करके ऑन द जज सीट जज की सीट पर बैठ करके, लिसनिंग टू कंप्लेंट्स शिकायत सुनता रहा, एंड प्रोनाउंसिंग देता रहा, सेंटेंसेस सजाए सुनाता रहा, विद द सेम ग्रेविटी उतनी ही गंभीरता के साथ, टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न जब तक कि लौटने का समय नहीं हो गया। एंड देन और तब ही जंप डाउन मीन्स इसके बाद वो जंप डाउन उससे उछल कर नीचे आ गया फ्रॉम हिज प्लेस, और वह उसके बाद अपने स्थान से उछल कर नीचे आ गया। एंड वॉज जस्ट लाइक एनी अदर काउहर्ड, वॉज मीन्स था, जस्ट लाइक बिल्कुल वैसा ही, एनी अदर काउहर्ड और बिल्कुल दूसरे लड़कों की तरह ही था वो नीचे आने के बाद। फ्रॉम देन तब से, फ्रॉम देन तब से, फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स और तब से उसके बाद, सो फेमस इतना प्रसिद्ध, डिड दिस कोहर्ड बिकम और तब से वो लड़का इतना प्रसिद्ध हो गया, दैट कि ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स सारे जटिल मामले वर पुट रखे जाते थे बिफोर हिम उसके सामने। एंड ऑलवेज हमेशा द सेम थिंग हैपन्ड समय हमेशा वैसा ही होता था। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज ज्ञान की भावना, एंड जस्टिस ज्ञान और न्याय की भावना, वुड कम टू हिम उसके अंदर आ जाती थी। एंड ही वुड शो देम द ट्रुथ और वो उन्हें सत्य दिखाता था, सच्चाई का मार्ग दिखाता था। बट वैन लेकिन जब ही केम डाउन वो नीचे आ जाता था फ्रॉम हिज सीट अपनी सीट से, ही वुड बी नो डिफरेंट तब उसमें कोई अंतर नहीं होता था फ्रॉम द अदर बॉयज़, वह दूसरे लड़कों से बिल्कुल भी अलग नहीं लगता था। ग्रेजुअली धीरे धीरे दिस न्यूज़ ये खबर स्प्रेड फैल गई थ्रू द कंट्री साइड पूरे क्षेत्र में फैल गई। ग्रोन अप मैन बड़े बड़े बुजुर्ग, एंड वुमेन और महिलाएं, फ्रॉम ऑल द विलेज सभी गाँव से, वुड ब्रिंग लाते थे, लाने लगे, देयर डिस्प्यूट्स अपने अपने डिस्प्यूट्स अपने अपने मामले, इन द कोर्ट ऑफ द काउहर्ड बॉयज़ उस चरवाहे लड़के की अदालत में अपने अपने केसेस लाने लगे। एंड ऑलवेज हमेशा दे रिसीव्ड अ जजमेंट उन्हें एक ऐसा निर्णय मिलता था, दैट की जिसे दैट मीन्स जिसे बोथ साइड दोनों साइड्स अंडरस्टूड समझती थी, जिसे दोनों पक्ष समझ जाते थे। एंड सो और इस तरह से वेंट अवे सेटिस्फाइड और इस प्रकार संतुष्ट होकर के वो अपने घर चले जाते थे। नाउ अब द किंग राजा हु लिव्ड जो रहता था फार अवे फ्रॉम उज्जैन से दूर रहता था, हियर्ड उसने सुना दिस स्टोरी इस कहानी को सुना। वेल अच्छा, ही सेड उसने कहा, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, उसने कहा वह लड़का निश्चित ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। द किंग्स गैस राजा का अनुमान वाज करेक्ट बिल्कुल सही था। एज द र्यून्स क्योंकि जो अवशेष अबाउट द मीडोज चरागाह के आसपास जो अवशेष थे, वर वंस विक्रमादित्य's पैलेस वो कभी विक्रमादित्य का महल हुआ करता था। इफ़ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट यदि सिर्फ बैठने मात्र से ब्रिंग्स आ जाती है विजडम एंड जस्टिस बुद्धि यानी बुद्धि और न्याय की भावना आ जाती है टू द सेफर्ड बॉय चरवाहे लड़के में, यदि सिर्फ बैठने मात्र से ही ज्ञान की और न्याय की भावना आ जाती है, तो ही थॉट उसने सोचा लेट अस डिग डीप इसे खोद कर निकलवाते हैं, एंड फाइंड द जजमेंट सीट और इस जजमेंट सीट को ढूंढते हैं।
आई टू मैं भी सेल सिट बैठूंगा ऑन इट इसके ऊपर एंड हियर सुनूंगा ऑल द केसेस सारे केसेस सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य तब विक्रमादित्य की स्पिरिट विल डिसेंड अपॉन मी वो मेरे अंदर आ जाएगी एज वेल मतलब मेरे अंदर भी ऐसे ही आ जाएगी। एंड आई शैल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग मैं भी एक न्याय राजा बन जाऊंगा। सो विद द स्पेड्स एंड सोल्स कुदालियों के साथ और फावड़ों के साथ द ग्रेसी नोल उस घास के मैदान को वेयर जहाँ द बॉयज़ वो लड़के प्लेड खेलते थे वाज ओवरटर्न उसे पूरा पलट दिया गया खोद दिया गया। द बॉयज़ वो लड़का हु हैड बीन सेल्फ मेड जज जो अपने आप में जज बनता था वाज सॉरोफुल बहुत दुखी था। ही फेल्ट उसने महसूस किया दैट कि समथिंग वेरी डियर टू हिम उसकी कोई बहुत प्यारी चीज़ वाज बीइंग टेकन अवे उसकी कोई बहुत प्यारी चीज़ उससे छीनी जा रही है। एट लास्ट अंत में द लेबरर्स मजदूर केम आए ऑन टू समथिंग किसी चीज़ पर आए। दे अनकवर्ड इट उन्होंने इसे अनकवर किया खोला। एंड फाउंड उन्हें मिला एक स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल काले पत्थर का एक स्लैब मिला। सपोर्टेड जो टिका हुआ था ऑन द हैंड्स हाथों पर एंड विंग्स पंखों पर ऑफ 25 स्टोन एंजल्स 25 पत्थर के एंजल्स मीन्स देवदूतों के पंखों और हाथों पर टिका हुआ था। निश्चय ही श्योरली निश्चय ही इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य निश्चय ही यह विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। विद ग्रेट रिजॉइसिंग बड़ी खुशी के साथ इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी इसे शहर लाया गया एंड प्लेस्ड रखा गया इन द हॉल ऑफ जस्टिस न्याय के हॉल में रखा गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल राजा ने अपने लोगों को अपनी प्रजा को आदेश दिया टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर वो 3 दिन तक प्रेयर करें एंड फास्टिंग व्रत रखें एंड अनाउंस ये घोषणा की दैट की ऑन द 4th day चौथे दिन ही वुड असेंड वो असेंड करेंगे चढ़ेंगे द थ्रोन सिंहासन पर पब्लिकली सार्वजनिक रूप से। राजा ने ये घोषणा की कि वो चौथे दिन सार्वजनिक रूप से सबके सामने सिंहासन पर चढ़ेंगे मतलब सिंहासन पर बैठेंगे। सो स्टूडेंट्स I shall have to stop here and I shall complete this lesson in my next video. So student, thank you very much.